राजस्व कर्मियों की हड़ताल से बिहार में हड़कंप। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का सख्त अल्टीमेटम, काम पर लौटो वरना होगी बड़ी कार्रवाई। सीओ और आरओ को सरकार की सीधी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर है, तो दूसरी तरफ सरकार सख्त तेवर में भी नजर आ रही है। डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि हड़ताल के जरिए सरकारी कामकाज को ठप करने की इजाजत नहीं दी जाती है। उन्होंने हड़ताली अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों से कहा है कि वो किसी भी भ्रम में ना रहे। बिहार में एनडीए सरकार मजबूती से काम कर रही है और इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल जमीन मापी, दाखिल खारिज और राजस्व से जुड़े कई अहम काम इन दिनों प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने साफ मैसेज दे दिया है कि अगर कर्मचारी जल्द से जल्द काम पर नहीं लौटते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है और जरूरत पड़ी तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। इधर विभाग के 100 दिन पूरे होने पर भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दिया है। अब सवाल यही है, क्या सरकार और कर्मचारियों के बीच ये टकराव जल्द खत्म होगा या आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ने वाला है? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में इन दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ विभाग के 100 दिन पूरे होने पर डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंचलाधिकारी यानी सीओ और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार जहां विभाग में पारदर्शिता और सुधार की बात कर रही है, वहीं कर्मचारियों की हड़ताल से जमीन से जुड़े कई काम प्रभावित होने लगे हैं। दरअसल बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर लोगों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दाखिल खारिज, लैंड मेजरमेंट, रेंट रिसिप्ट, परिमार्जन और रिकॉर्ड सुधार जैसे कामों में अक्सर ये देरी देखी जा रही है। कई मामलों में लोगों को महीने तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कई सुधार लागू करने की घोषणा कर दी। और वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के 100 दिन पूरा होने पर बताया कि सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक समय सीमा तय की है। इसका मकसद ये है कि आम लोग अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से इंतजार ना करें। सरकार का दावा है कि इन सुधारों से राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। सरकार के मुताबिक अब जमीन मापी से जुड़े मामलों में निपटारे के लिए निश्चित समय सीमा तय की गई है। अगर किसी जमीन के मापी को लेकर विवाद है तो उसे 11 दिन के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सामान्य मामलों में मापी का काम 7 दिन के भीतर पूरे करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मापी से जुड़ी रिपोर्ट को 14 दिन के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना भी जरूरी किया गया है। इसी तरह जमीन विवाद से जुड़े कई दूसरे मामलों के लिए भी अलग अलग समय सीमाएं तय की गई हैं। जिन मामलों में कोई आपत्ति नहीं है उन्हें 14 दिन के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। जमीन रिकॉर्ड में छोटी मोटी गलतियों को सुधारने के लिए 35 दिन की समय सीमा तय की गई है। वहीं बड़े और जटिल मामलों के समाधान के लिए 75 दिन का समय निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि इन समय सीमाओं के कारण लोगों को अपने मामलों की स्थिति साफ रूप से पता चल सकेगी। इसके अलावा मॉडिफिकेशन से जुड़े मामलों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। अब मॉडिफिकेशन के मामलों को 15 दिन के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी सुधारों का उद्देश्य जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाना है और भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना। सरकार का दावा है कि पिछले 100 दिनों के दौरान राजस्व विभाग में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। डिजिटल व्यवस्था को मजबूत किया गया है और कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन भी किया गया है ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े। विभाग का कहना है कि इन सुधारों का सीधा फायदा
आम जनता को मिलेगा। यानी विजय सिन्हा ने जो अपने 100 दिन के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है उसे विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है। लेकिन इसी बीच राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी है। राज्य के कई जिलों में सीईओ और राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। हम सब की चिंता है और इस सदन की चिंता है, बिहार के साथ जो भी प्रेम लगाव और सम्मान की बात सोचते हैं उनकी चिंता है। मौसम बदलता है तो लोग वस्त्र भी बदल लेते हैं महोदय, और माननीय सदस्य अनुभवी हैं, ये जानते हैं कि मौसम बदला है तो लोग वस्त्र भी बदलेंगे और वो वस्त्र के हिसाब से काम भी करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, आप सबका समय आशीर्वाद मिलेगा तो मौसम बदलेगा। आपको बता दें कि हड़ताल को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी कामकाज को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने हड़ताली अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द काम पर लौट जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार इन डिसिप्लिन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि दबाव बनाकर वो अपनी बात को मनवा लेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और सरकार अपने फैसलों पर कायम रहेगी। उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों को ये भी चेतावनी दी कि सरकार की सहानुभूति को कमजोरी समझने की गलती ना करें। अगर कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी तो उनके खिलाफ नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी मैसेज दिया है कि जरूरत पड़ने पर सस्पेंशन जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार हड़ताल के दिनों का पूरा रिकॉर्ड रख रही है। अगर कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटते तो उनकी गैरहाजिरी को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता से जुड़े जरूरी विभागों में काम ठप करना सही नहीं है। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मामलों में प्रभार बाकी अधिकारियों को दिया जा सकता है ताकि जनता के काम प्रभावित ना हो सके। अधिकारियों का कहना है कि सरकार किसी भी हाल में राजस्व विभाग के कामकाज को ठप नहीं होने देगी। दरअसल बिहार में जमीन से जुड़े मामले हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। जमीन विवाद अक्सर सामाजिक और कानूनी विवाद का कारण बन जाते हैं। ऐसे में राजस्व विभाग की भूमिका बेहद खास हो जाती है। अगर इस विभाग का कामकाज प्रभावित होता है तो इसका असर सीधे सीधे आम लोगों पर ही पड़ता है। इसी वजह से सरकार राजस्व विभाग में सुधार और पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल ने इस प्रयास को आंशिक रूप से प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में दाखिल खारिज और जमीन मापी के काम धीमे पड़ रहे हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। राजनीतिक स्तर पर भी अगर बात करें तो इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को समझने के बजाय सिर्फ चेतावनी देने में लगी है। उनका आरोप है कि अगर कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से सोच विचार किया जाता तो हड़ताल की स्थिति पैदा ही नहीं होती। वहीं सरकार का भी कहना है कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर बातचीत के लिए वो तैयार है, लेकिन हड़ताल के जरिए दबाव बनाने की राजनीति स्वीकार नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार का यह भी कहना है कि जनता से जुड़े विभागों में काम बंद करना बिल्कुल सही नहीं है। कुल मिलाकर बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस समय दो वजहों से चर्चा में है। एक तरफ सरकार अपने 100 दिनों के काम को लेकर जनता के सामने रख रही है और सुधारों को बता रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी की हड़ताल ने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में ये देखना खास होगा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच ये टकराव किस दिशा में जाता है। क्या बातचीत के जरिए कोई हल निकलता है या फिर सरकार अपने सख्त रुख पर कायम रहती है। फिलहाल इतना जरूर है कि राजस्व विभाग को लेकर बिहार में सियासत और प्रशासन दोनों के बीच हलचल तेज हो गई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।